तो यूपी में बीजेपी कैंप का जोश काफी हाई है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा के नतीजों से पार्टी बम बम है। 10 सीटों के लिए चुनाव हुए और बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवार जीत गए, जबकि समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार जीते, तीसरे के हिस्से में हार आई। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और एक विधायक ने तो वोट ही नहीं डाला, जबकि एक और विधायक का वोट अवैध हो गया। जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नए सांसदों का मुंह मीठा कराया और जय श्री राम के नारे के साथ सब विधानसभा से बाहर निकले। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ अखिलेश यादव ने कार्रवाई करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप पार्टी से दगाबाजी करें और हम आप पे एक्शन ना लें। इसके जवाब में विधायकों ने कहा कि सनातन धर्म के मान सम्मान के लिए उन्होंने बीजेपी को वोट किया है। बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा वोट संजय सेठ को मिले, उनके खाते में 43 वोट आए। फिर सुधांशु त्रिवेदी, तेजवीर सिंह, अमरपाल मौर्य, नवीन जैन, साधना सिंह, संगीता बलवंत को 38 वोट मिले और आरपीएन सिंह को 37 वोट मिले, विजयी हुए। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक जगदीश नारायण राय ने उन्हें वोट नहीं किया। राय ने सिंह के बदले जया बच्चन को वोट कर दिया और समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन को सबसे ज्यादा 41 वोट मिले, जबकि पार्टी के दूसरे सांसद रामजी लाल सुमन को 40 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार थे आलोक रंजन, जिन्हें सिर्फ 19 मत मिले और वो हार गए। समाजवादी पार्टी के कुल 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है और इनके नाम भी आपको बता दें। राकेश प्रताप सिंह है, अभय सिंह, राकेश पांडे जो कि बिल्कुल मनोज पांडे के साथ सेंटर में दिखे, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य और पूजा पाल। समाजवादी पार्टी की महिला विधायक महाराजी देवी ने वोट ही नहीं डाला और उनके पति और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति लंबे समय से जेल में हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के एक विधायक की पर्ची पर पीपी लिखा मिला। इस आधार पर उनका वोट अमान्य कर दिया गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्रॉस वोटिंग कराने वालों की बीजेपी नेतृत्व ने बात भी कराई गई। किसी को विधानसभा चुनाव के टिकट का भरोसा दिया गया तो कुछ को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का भरोसा मिला। लखनऊ में बीजेपी नेताओं की एक टीम को समाजवादी पार्टी में सेंधमारी की जिम्मेदारी दे दी गई थी। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, डिप्टी सीएम और साथ ही आपको बता दें कि दिनेश प्रताप सिंह, दयाशंकर सिंह और जेपीएस राठौड़ बताया जा रहा है कि इस टीम में शामिल थे जिन्हें ऑपरेशन लोटस को अंजाम देना था। राज्यसभा के एक टिकट के लिए 37 वोट की जरूरत थी। बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के विधायकों की संख्या 288 है, उन्हें 8 अतिरिक्त वोट की जरूरत थी। अब राजा भैया फैक्टर की भी बात कर लें, जिन्होंने सबसे अहम रोल अदा किया, किंग मेकर कहलाए। राजा भैया पार्टी जनसत्ता दल के दोनों विधायकों के वोट जो हैं वो भाजपा को गए। समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवारों के लिए 111 वोटों की जरूरत थी और कांग्रेस के दोनों विधायकों का वोट भी इसे मिला, लेकिन पार्टी के 8 विधायकों ने ही अखिलेश यादव के खिलाफ खेल कर दिया। इसके बाद अब बीजेपी गदगद है और लोकसभा चुनाव में और ज्यादा आत्मविश्वास में आ चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य ने इसे लेकर क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। जो पहले से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी जीतेंगे, आज राज्यसभा के हमारे 8 प्रत्याशी जीते हैं। मैं सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई देता हूं और जिन लोगों के वोट से जीते हैं उनका धन्यवाद करता हूं। और समाजवादी पार्टी के भी श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी के भी 2 प्रत्याशी जीते हैं, तो अखिलेश यादव जी को बधाई है। एक उनका प्रत्याशी हारा है, उनको लड़ाना नहीं चाहिए था, लड़ाए हैं तो हारना तय था, लेकिन उन्होंने लड़ाया है। लेकिन भाजपा की विजय यात्रा जो राज्यसभा से जारी हुई है वो लोकसभा और लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद फिर विधानसभा चलती रही। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आप लोग सुनिश्चित मान रहे थे पहले से जीत, आज उसको पूरी तरीके से हाँ, निश्चित तौर से जो हम लोग मान रहे थे वह परिणाम आज सामने आया है। इस पर हम खुशी जाहिर करते हैं, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं, सभी माननीय विधायकों को बधाई देते हैं, पार्टी के संपूर्ण जो पदाधिकारीगण हैं उनको बधाई देते हैं और जो प्रत्याशी जीते हैं, सांसद बन गए हैं अब राज्यसभा के, उन सबको भी। विपक्ष के लिए भी कुछ कहेंगे कि मतलब हताशा तो होगी, लेकिन देखिए विपक्ष हताश, निराश, उदास है, वो अपने कर्मों के कारण से हताश, उदास, निराश है। मैं कहा हूँ कि चलनी में दूध दुहें और भाजपा को दोष दें। आज कांग्रेस सपा की यही आदत हो गई। अगर सपा ने अपनी पार्टी को एकजुट रखने में विफल रही है तो ये सपा की कमियां है, भाजपा की कमियां नहीं है। कांग्रेस अगर अपने सरकार वाले राज्य में
हार गई और भाजपा के वहाँ राज्यसभा सांसद जीत गए, तो यह निश्चित तौर से सपा और कांग्रेस दोनों अपने दलों को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं और इसके कारण इनकी पराजय हुई है और भारतीय जनता पार्टी की ये ऐतिहासिक जीत है। इसके लिए हार्दिक बधाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।